न पाकिस्तान की सरकार की चली न सेना का दबाव काम आया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ विरोध अब पूरे पीओके में फैल चुका है और लोग खुलकर अपने हक की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार अब इस आंदोलन को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। खबर है कि विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए करीब 8,000 अतिरिक्त पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात किए गए हैं। ये वही रेंजर्स हैं जिन्हें आमतौर पर भारी हथियारों के साथ संवेदनशील इलाकों में युद्ध जैसी परिस्थितियों में लगाया जाता है। मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में पहले ही हिंसा हो चुकी है। पुलिस की फायरिंग, अब तक 12 प्रदर्शनकारियों की मौत होने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अतिरिक्त रेंजर्स की तैनाती से यह आंदोलन थम जाएगा या फिर दबाव बढ़ने से लोगों का विरोध और तेज हो जाएगा। वैसे इतिहास गवाह है कि जब जनता का सब्र जवाब देता है तो बड़े बड़े शासकों की सत्ता भी हिल जाती है। इसी डर को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पीओके में कई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। कई जगह लोगों के इकट्ठा होने और रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, आंदोलन की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है और कुछ पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इन सभी कदमों से साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को लेकर काफी दबाव में है। पीओके में उठ रही आवाजें अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। प्रदर्शनकारी खुलकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पीओके के लोगों का कहना है कि अब लगातार हो रहे अत्याचार और सख्ती को और नहीं सहेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने 38 सूत्रीय मांगों की सूचना सरकार के सामने रखी है। उनका दावा है कि अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से अलग होने और आज़ादी की दिशा में बड़ा फैसला लेने पर भी विचार कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान सरकार की चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पीओके का ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।